एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो, इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कीवर्ड चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने एसईओ टारगेट तक पहुंच सकें और अपने बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचा सकें। आपको बता दूं, यह डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ नंबर 27 है। आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले का वीडियो देखें, तभी ये और आने वाली वीडियो समझ आएगा। आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया है एंजल वन। अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। कीवर्ड चुनना सक्सेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नींव है। आपको कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों है, आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई ताज़ा जामुन सर्च कर रहा है, वे क्या सर्च कर सकते हैं? यह केवल जामुन हो सकता है या यह स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी या ताज़ा फल हो सकता है। यदि आप ताज़ा जामुन बेचते हैं तो आपको उन कीवर्ड को जानना होगा जिनका यूज़ लोग सर्च करते समय सबसे अधिक बार करते हैं। टेक्निकली रूप से आप अपनी वेबसाइट की कंटेंट का मिलान उस चीज़ से करेंगे जो लोग वास्तव में सर्च कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट विजिटर रिजल्ट में नहीं शो हो सकता है। आपकी साइट पर आने वाले विजिटर एक चीज़ सर्च कर रहे होंगे जबकि आप किसी अन्य चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। अपने एसईओ प्लान के लिए कीवर्ड चुनते समय आपको 3 बातों का विचार करना चाहिए। पहला, फ्रीक्वेंसी, या किसी कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया जाता है। जाहिर है आप उन कीवर्ड्स को शामिल करना चाहते हैं जिन्हें लोग आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड में सबसे अधिक बार सर्च करते हैं। बस यह ध्यान रखने कि सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स पर आपके बिजनेस को अलग करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, कंपटीशन। यदि आपके पास एक बड़ी इस्टेब्लिश वेबसाइट है तो आप फल और सब्जी जैसे ज़्यादा मात्रा अत्यधिक कंपटीशन वाले कीवर्ड के लिए सर्च इंजन रिजल्टों पर दिखाई देने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आपने अभी शुरुआत की है तो ऐसे कीवर्ड सर्च करें जिनमें कंपटीशन थोड़ी कम हो। केवल कुछ ही कीवर्ड की सर्च करने की नंबर बहुत अधिक होती है, लेकिन एक बड़ी नंबर ऐसी है जिसकी सर्च कंपटीशन कम है। इसे ही एसईओ की लॉन्ग टेल कीवर्ड कहा जाता है। जबकि कीवर्ड स्ट्रॉबेरी में बहुत अधिक कंपटीशन हो सकती है। बेंगलोर में ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी डिलीवरी करने वाले जैसे सेंटेंस एक लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड का उदाहरण होगा जो आपके अधिक जल्दी एसईओ रिजल्ट दे सकता है। एक छोटे बिजनेस के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड अक्सर वह जगह जाती है जहां आपको अपने एसईओ अवसर मिलेंगे। आमतौर पर किसी वेबसाइट को फेमस जनरल कीवर्ड की सर्च के रिजल्टों में शो होने में बहुत अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि छोटी वेबसाइटें कम प्रयास में लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड के लिए अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके द्वारा चुने गए कीवर्ड वास्तव में आपके द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट के कीवर्ड से बारीकी से मेल खाने चाहिए। यदि कोई आपकी साइट पर स्ट्रॉबेरी की तलाश में आता है लेकिन आप केवल ताज़ा फल बेचते हैं तो वे चले जाएंगे। सुनिश्चित करें कि आपके चुने हुए कीवर्ड सर्च करने वाले लोगों के इरादे से मेल खाते हों। जैसे एक ऑप्शन गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करके यह देखना है कि कौन से पेज सर्च में दिखाई देते हैं और क्लिक प्राप्त करते हैं। हमारे गूगल सर्च कंसोल वीडियो के लिए बने रहें। बहुत जल्द हम फ्री गूगल सर्च कंसोल का सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। आपकी साइट के कंटेंट आपके आने वाले ग्राहकों के लिए बनाई जानी चाहिए, ना कि सर्च इंजनों के लिए। इन्हें आवश्यक रूप से दोहराना कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है और यह सर्च इंजन के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। इसलिए
कीवर्ड चुनते समय आपको इन पर विचार करने की आवश्यकता है। फ्रीक्वेंसी, कंपटीशन और रेलेवेंसी, इन बातों को ध्यान में रखने से आप सफल एसईओ के लिए अधिक रास्ते पर चलेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाय बाय भारत, लव यू भारत।